भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा दिनेश, जो अटेंडेंट रिस्क सर, आपको होता है। गृहमंत्री दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री अहमदाबाद पहुंच गए हैं, उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। भूपेंद्र पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जो अब से कुछ देर पहले दिल्ली से रवाना हुए, अब वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। उनको दिखाया जा रहा है वो वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा जो उस इमारत में फंसा हुआ है। इनफैक्ट वही एक हिस्सा है जो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। हुआ क्या कि वो टेल वाला हिस्सा जो आप अगर इस मुद्दे पर आते हैं, हाँ। टेल में ही हमारा जो है वो ब्लैक बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, वो टेल में होता है सर? वो टेल में ही ऊपर तो होता मतलब है। ये तो इंटैक्ट है पूरी तरह। ये हमेशा, क्योंकि वो पोर्शन ऐसा है जहाज का जो एक्सीडेंट के बाद इंटैक्ट रहता है। अच्छा। अब वो ब्रेक कर गया तो बिल्डिंग में अटक गया। अच्छा। और बाकी पोर्शन नीचे चला गया, जो विंग्स के साथ साथ थे। नेचुरली एक धमाका हुआ, उसमें पूरा एयरक्राफ्ट जल गया। ये वाला पोर्शन डिटैच हो गया था, इसलिए इसमें बैठे हुए जो लोग होंगे सेफ हो जाते हैं। आपने हर जो दुर्घटना होती है उसमें जो टेल में सबसे पीछे बैठे हुए लोग होते हैं, जिस सीट को हम लोग लेना नहीं चाहते हैं, उसमें संभावनाएं ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। अच्छा। लेकिन अब आते हैं इस पर, ये जहाज जहां से टेक ऑफ किया, मुश्किल से, जब टेक ऑफ करने से पहले क्या होता है दिनेश, जो पायलट होता है वो अपनी सारी चीजों को चेक करता है। इंजन पावर को चेक करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक करता है। हर चीज की एक चेकलिस्ट होती है। सीजी कैसा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिकॉज ऑफ लोडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसको भी चेक करता है, क्योंकि वो भी कभी कभी स्टॉल करने का कारण बनता है। इन सारे चेक्स के बाद ही वो अपने ब्रेक से पैर हटाता है और एयरक्राफ्ट रोल करना शुरू करता है। उस वक्त भी अगर कोई चीज होती है तो एयरक्राफ्ट को वो टेक ऑफ नहीं करेगा। ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद इसने एक हाइट थोड़ी सी पकड़ी और दोनों इंजन एक साथ सीज कर गए। ये जब बता रहे हैं श्रीवास्तव साहब, तो इसको फुल फ्रेम रखिए। वो जब दुर्घटना हुई उस समय का वीडियो फुल फ्रेम रखिए ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए प्लीज। हाँ। दोनों जो है इंजन सीज कर गए। इसकी संभावना अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा होता नहीं है। जैसे कुछ अटकलें लगाई जाएंगी कि अगर कोई बर्ड उसके अंदर घुस गई, पहली बात तो इस हाइट पर, और ये बड़ा स्टेबल लग रहा है। जब ये हाइट लूज कर रहा है सर, बिल्कुल, तो ये कहीं दाएं बाएं नहीं हो रहा है। वही जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बताया था कि अगर एक इंजन सीज कर जाता है, दूसरा है, तो नेचुरली एयरक्राफ्ट टिल्ट करेगा, इसके एटीट्यूड में फर्क आएगा, वो आपको दिखाई देता। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, मैं चाहूंगा कि ये, क्योंकि उस समय ये सारे लोगों, ये अंकित हो गया लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए। इस समय मैं चाहूंगा कि अगर आप ये देखकर बता सकें, ये देखिए, ये कहीं पे भी बिल्कुल लेफ्ट या राइट टिल्ट नहीं कर रहा है। और जैसा अभी गीतांजलि जी कह रही थी कि बस ये ग्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉन्स्टेंटली हाइट लूज कर रहा है। इस हाइट पर और इस स्पीड पर, टेक ऑफ स्पीड है, विदाउट इंजन पावर के इसका ग्लाइड करना भी बहुत दूर तक पॉसिबल नहीं तो है। मतलब इंजन काम कर रहे थे, लेकिन इंजन काम नहीं, मेरे समझ से इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। ये स्टॉल की पोजीशन है, एकदम से नहीं गिरेगा क्योंकि देयर इज अ मोमेंटम फॉरवर्ड। उतना ही इसने टाइम लिया। और ये जो अगर आप देखें तो सी लेवल से 625 फीट पे था, लेकिन वहां की हाइट अपने आप ही अहमदाबाद की 200 फीट के आसपास है, तो ये करीब 400-425 फीट पे था। अच्छा। तो अगर इंजन चले गए तो सीधा ये ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा, मतलब वो आप जो थोड़ा सा ग्लाइड का पीरियड है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। वो एक हाइट ले चुका था और साथ में फॉरवर्ड मोमेंटम था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ। 170 नॉट्स का इसकी टेक ऑफ जो स्पीड है वो करीब 170 नॉट्स की, डिपेंड अपॉन करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ, तो उतने किलोमीटर्स नहीं, 160 नॉट्स मींस अगर माइल्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 220-224 माइल्स पर आवर, तो फर्दर उसको करना पड़ेगा। तो वो उसकी स्पीड थी, उस स्पीड से टेक ऑफ किया। इसके एंगल में भी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं। आपने ऐसा देखा, नॉर्मली क्या होता है, इफ इट टेक्स अ वेरी हाई एंगल ऑफ अटैक, देन ये हो सकता है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो आप जहाज को देख रहे हैं, उससे एक ही संभावना लगती है कि इंजन में पावर खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई नहीं पता। तो इंजन की इनकी पावर, ये बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, बड़ा सेफ एयरक्राफ्ट है। और जो इंजन इसमें थे, GNX जो वर्जन इसमें है, जो एयर इंडिया के पास था, वो बहुत ही सेफ इंजन है। तो इंजन भी सेफ है, एयरक्राफ्ट भी सेफ है, और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि इसमें बैटरी की प्रॉब्लम हुई थी, लिथियम आयन बैटरी की, इसमें ग्लिचेस हैं, लेकिन ऐसा ग्लिच नहीं है कि उसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हुई बड़ी। और ये पहली बड़ी दुर्घटना है। दूसरी चीज और सोचने वाली दिनेश, कि नॉर्मली आप लैंडिंग के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि जहाज बहुत देर तक ऊपर रहता है, उसके बाद नीचे आता है, कोई सिस्टम फेलियर होता है। यहां ये जहाज टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ से तुरंत पहले आपने सब कुछ चेक किया है। आप टेक ऑफ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी सेफ। बिल्कुल। तो उसके बाद होना ये अपने आप में बहुत ही रेयर है, और खास तौर से इस तरह इस वाले जहाज में ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है। अभी
ही हुआ है, इससे पहले कोई घटना नहीं है। कोई इतिहास नहीं है एविएशन में जब इस तरह से टेक ऑफ के दौरान इस तरह से हादसा हुआ। होती है, लेकिन ये इस जहाज का का नहीं कोई। और ये क्वालिटी में आपको बता दें, एयरलाइंस rating.com है साइट, रेटिंग देता है वो। हाँ, रेटिंग, सिक्योरिटी रेटिंग, एयरलाइंस की रेटिंग देता है सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसमें और ये सारी मेजर एयरलाइंस में है। तो इनको कितना क्या मिला हुआ है? चाहे आप कोरियन एयरलाइंस लीजिए, ड्रीमलाइनर को क्या मिला है? पॉर्डन? इनको हमारा भी रिकॉर्ड जो एयर इंडिया का भी 7/7 है, वो 7 मार्क्स में देते हैं। अच्छा, उसमें हमारा भी रिकॉर्ड 7/7 है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एयरलाइंस की तरफ से कोई इस तरह की सेफ्टी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सारी वो चीजें सर जिसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए ताकि सिक्योर फ्लाइट रहे। इसलिए हम एक शब्द बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक अटेंडेंट रिस्क है फ्लाइंग का हमेशा। तो दिस इज बियॉन्ड दी, कहते हैं हाँ, अटेंडेंट रिस्क ऑफ फ्लाइंग, वो तो हमेशा होता है। अब जो कोई चीज फ्लाई करती है वो तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इट इज बियॉन्ड दैट डोमेन। जो आपका मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से, जो आप प्रोसीजर्स के पर्सपेक्टिव से, फ्लाइंग एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से, कह रहे हैं सर कि देखिए, एक तो आपने जमीन छोड़ी और आप हवा में जा रहे हैं, या फिर आप हवा में बहुत देर से हैं और आप जमीन पर आ रहे हैं। मतलब टेक ऑफ लैंडिंग में जो बेसिक डिफरेंस है, क्या ये एम्पिरिकल डेटा भी इसको एंडोर्स करता है कैप्टन श्याम कि लैंडिंग के समय होने वाले हादसे ज्यादा हैं बनिस्बत टेक ऑफ के समय होने वाले हादसों के? दिनेश, ये जो स्टेज है, मैंने कहा मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज है, और स्टैटिस्टिकली जैसे दोनों ही चैलेंजिंग है, तो इसमें ज्यादा चैलेंजिंग कौन है, टेक ऑफ या लैंडिंग? ज्यादा चैलेंजिंग तो हमेशा टेक ऑफ होता है, क्योंकि टेक ऑफ के समय पायलट भी अपने रिएक्शंस को दुरुस्त करता है और एक तरह से स्टार्टिंग ऑफ फ्लाइट होती है। लैंडिंग बड़ा डिलिबरेट अटेम्प्ट है, और लैंडिंग के समय ये जरूर है कि फटीग फेलियर्स, मटेरियल फेलियर, जो जहाज 1 घंटे 2 घंटे उड़ चुका हो, तो शायद चांसेस हैं कि वहां पे जो मटेरियल फेलियर्स हैं वो हो सकते हैं। नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस भी हो सकता है। कैप्टन श्याम, एक बात ये कि जब आप शुरू ही कर रहे हैं तब आप एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, आप उतने फटीग भी नहीं हैं, आप उतने थके भी नहीं हैं, आप फ्रेश जाकर बैठे हैं सीट पर, और शुरुआत में सारी चीजें कंट्रोल, जबकि आप हवा में जब रह चुके हैं, आपकी मशीन भी बहुत देर तक गर्म हो चुकी है चलकर, पता नहीं उतनी देर में सब कुछ इंटैक्ट है कि नहीं, पायलट भी तब तक फटीग्ड है, और आप जैसे कह रहे हैं डेलिबरेट अटेम्प्ट अगर लैंडिंग है तो डेलिबरेट अटेम्प्ट टेक ऑफ भी है सर। और मुझे लगता है कंपैरिजन में स्टैटिस्टिकली मैं आपको बताता हूं, स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो है वो लैंडिंग के टाइम में इस टाइप के हुए, दोनों क्रिटिकल फेज हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जो कैप्टन श्याम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों क्रिटिकल फेज हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि आपके पास यू हैव होल लॉट ऑफ टाइम, होल लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ग्राउंड स्टाफ आपके पास है, आपके पास एटीसी आपके साथ में है, सारी चीजें आपके साथ है, एनवायरमेंट आपके साथ में है। जब आप टेक ऑफ करने आते हैं तो यू आर टेकिंग ऑफ, वेदर को आप पूरा समझते हैं, हर चीज को समझकर ही आप टेक ऑफ करते हैं। लैंडिंग के टाइम में वेदर इज नॉट, मे नॉट बी अंडर योर कंट्रोल, दे मे बी मेनी अदर थिंग्स जहां आप लैंड कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स हैं जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अभी एक इसी एयरलाइनर के पैसेंजर हैं, आकाश वत्स, बताया जा रहा है कि उन्होंने डाला कि इसके कई चीजें सिस्टम्स मतलब काम नहीं कर रहे थे, जैसे एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, उसका जो सामने जो